नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद फाउंडेशन एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं पूजा बिष्ट अच्छी खबर के 10वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं अच्छी खबर के सफर पे। गुलजार हुए राजस्थान के पर्यटन स्थल, 2 दिन में पहुंचे 1400 लोग। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते 2.5 महीने से सोने पड़े राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल और संग्रहालय अब गुलजार होने लगे हैं। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद केवल 2 दिन में राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर 1400 से ज्यादा लोग घूमने पहुंचे। राजस्थान में पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए इसे काफी अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। राजस्थान में पर्यटन सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। यह प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करता है। परिणीति चोपड़ा को पिता से मिली गाने की प्रेरणा। गायकी का शौक रखने वाली परिणीति का कहना है कि उन्हें गाने की प्रेरणा अपने पिता पवन चोपड़ा से मिली। गुरुवार को पिता के जन्मदिन पर परिणीति ने बचपन से लेकर युवावस्था तक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मेरे पिता वह शख्स जिन्होंने मेरी नसों में गायन का संचार किया। बात करने से पहले वह गाते हैं, कार के शौकीन हैं, स्कूटर खरीद कर उसे फिर से डिजाइन करते हैं, खुद खाने से पहले सबको खिलाते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसकी नकल करते हैं। सारी सब्जियां अपने घर पर ही उगाना चाहते हैं। सुबह 2 घंटे व्यायाम करके हमें शर्मिंदा करते हैं। 3 कटोरी मीठा व्यंजन उनके लिए कुछ भी नहीं है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, डैड। बंदी में भी बम्पर कमाई। खेल बंद होने के बावजूद टॉप खिलाड़ियों की आर्थिक सेहत पर असर नहीं। 1.2 करोड़ रुपए मिलते हैं विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर हर एक प्रायोजित पोस्ट के। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में खेल ठप हो गए। खेल के मैदान खाली हो गए, लेकिन कुछ स्टार खिलाड़ियों की कमाई नहीं रुकी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी मैदान से दूर मुंबई स्थित अपने घर में कैद हैं, लेकिन घर से बाहर निकले बगैर भी वह जमकर कमाई कर रहे हैं। यह कमाई वह इंस्टाग्राम पर प्रायोजित पोस्ट के जरिए कर रहे हैं। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान इंस्टाग्राम पर प्रायोजित पोस्ट के जरिए कमाई करने वाले दुनिया भर के खिलाड़ियों की लिस्ट में वे टॉप 10 में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहली इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर काबिल हैं। अटेन नाम की कंपनी ने 12 मार्च और 14 मई के दौरान ये आंकड़े जुटाए हैं। लिस्ट के अनुसार कोहली ने प्रायोजित पोस्ट के जरिए कुल करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की है, जो प्रत्येक पोस्ट 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस लिस्ट में टॉप 3 में शामिल तीनों प्लेयर फुटबॉलर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसमें टॉप पर हैं, जिनकी कमाई लगभग 18 लाख पाउंड रही। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी है, जिनकी कमाई 12 लाख पाउंड रही। तीसरे नंबर पर नेमार है, जिनके नाम 11 लाख पाउंड की कमाई रही। अब रुक लें आगे की खबरों की ओर। तो टोक्यो ओलंपिक्स में हो सकते हैं बड़े बदलाव। जापान की जनता अगले साल के लिए ओलंपिक को लेकर तैयार हो रही है, जहां खिलाड़ियों को पृथकवास में रखा जा सकता है। दर्शकों की संख्या में कटौती होगी और इसके आयोजन में विलंब के कारण जनता के लाखों डॉलर खर्च होंगे। पिछले कुछ हफ्तों में जापान के बाहर दिए चुनिंदा साक्षात्कार में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक संकेत दे चुके हैं कि स्टेडियम खाली होंगे, खिलाड़ियों को पृथकवास में रखा जाएगा और कोरोना वायरस के परीक्षण होंगे। टोक्यो की तैयारी को देखने वाले आईओसी के सदस्य जॉन कोएट्स ने ऑस्ट्रेलिया में कुछ हफ्ते पहले कहा था कि टोक्यो ओलंपिक वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहा है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण इससे जुड़ी संख्या है। इसमें लगभग 15,400 ओलंपिक और पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे, जबकि स्टाफ, अधिकारी, मीडिया और 80,000 स्वयंसेवक भी इससे जुड़ेंगे। अब जापान में राजनेता और सूत्रों की खबरों में बिल्कुल अलग और छोटे पैमाने पर ओलंपिक का विचार पेश किया जा रहा है। इसमें अगर प्रशंसकों को स्टेडियम में आने की इजाजत मिली तो इनकी संख्या काफी कम होगी। यही नहीं, सभी खिलाड़ियों, प्रशंसकों और स्टाफ का परीक्षण होगा और खेल गांव में पृथकवास जैसी स्थिति होगी। संघ का आह्वान, अपने घर को बनाए पर्यावरण हरित घर। देश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से सजग है। इस बार पर्यावरण दिवस पर संघ ने लोगों से अपने घरों को 5 स्टार हरित घर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। देश के प्रत्येक जिले में 100 पर्यावरण प्रहरी भी बनाए जाएंगे। आरएसएस के अखिल भारतीय पर्यावरण प्रमुख गोपाल आर्या ने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसे लेकर हमें सचेत होना होगा। अपने घरों में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत करनी होगी। अब खबरें फिल्म जगत से। माना जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ऑडियंस का थिएटर्स में जल्दी लौटना मुश्किल है। इसी वजह से बॉलीवुड के कई फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में टालने की बजाय इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का सोच रहे हैं। जी हाँ,
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की नई फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब अब हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। माना जा रहा है कि यह फिल्म तमिल की सुपरहिट मुनी 2 कंचना का हिंदी रीमेक है। अक्षय कुमार के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, अश्विनी कलसेकर, तुषार कपूर और शरद केलकर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। अच्छी खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ेंगी पल्लवी। Thank you, Pooja. Let's begin with the lockdown effect. The resting heart rate and sleep duration of Indians improve. From January to April 2020, the resting heart rate of Indians has improved, showing a drop for the general population and even more so for the younger users, shown by Fitbit data. According to the fitness tracking brand, two important trends that could be contributing to the decline in resting heart rate for Fitbit users from January to April are an increase in sleep duration and decrease in bedtime variability. The average sleep duration in India is increased by 13.81 minutes. Talking about the potential employment opportunities for the migrant workers. Bihar migrants are seen going back to other states to earn livelihood. Migrants who return to Bihar from Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra and other places have started to go back to the states for employment. Despite the Chief Minister's statement ensuring job opportunities in the state for migrants, the migrants who return to their villages in the North Bihar due to the extended lockdown carrying tales of pain and anguish are now returning to the places from where they had come by buses bearing registration numbers of other states and having tourist permit. Moving on, by laws of the Nainital municipality of the British era are still very important towards environmental protection. To save the greenery in Nainital, goat rearing and grazing in the area was banned. There was hardly been any action under this for a long time, but the bylaws are still regular in the municipality. The scenic beauty of Nainital is a major center of attraction for the tourists of the country and the world. The forest, mountains and rivers here add to the beauty of Nainital. To save it, the British had introduced a unique law. The law was that if a goat of someone came to palanquin area or grazed by trees, he would be fined. The amount of fine was also kept 5 rupees, which was quite high at that time. Their initiative to save greenery was very meaningful and effective. In 1940, the British government enforced a ban on goat husbandry, and it still continues. Due to the lockdown and the reverse migration of migrant workers from urban to rural has badly affected the industrial sector, which as a result has affected the Indian economy. On being appointed as the CII president, Mr. Uday Kotak gave a new vision to this and stated it to be a new opportunity to expand the industrial sector, not just in the urban but also in the rural areas. This would enhance the economy by reducing the burden of urban industrial sector. Looking into the uncertainties, no growth rate plan has been devised this year, rather stated by Uday Kotak in a press conference that economy has potential downhill. Hence, along with the CII, he has come up with the new roadmap of 10 points to fight the new challenges amidst the pandemic. Moving on to some sports news. The 2020 edition of the IPL, which was stated to commence on March 29th, has been postponed indefinitely due to the coronavirus crisis. The Board of Control for Cricket in India is contemplating on all the possibilities to stage this year's Indian Premier League, including the event abroad. The BCCI is considering all the options, but the IPL taking place out of India is a last resort. It also added that it has already been done in the past, and this time, if that is the only option, they shall do it again. Now, let's dig into some entertainment. On being asked about the kind of life partner he wants, actor Kartik Aaryan mentioned about his wishes to marry someone like Deepika Padukone. He further added, someone who likes to show off her husband. Kartik Aaryan is a self-proclaimed fan of Deepika Padukone. Basu Chatterjee, the master of middle-class minutiae, passed away at 90. He told simple, heartfelt stories that had no heroes, only people like us.
Even after action and masala taking over the 70s, Basu Chatterjee gave us extraordinary films about ordinary people with ordinary lives. Let's end this episode with celebrating how self-reliant we have become. Like Chintu, amidst all the corona chaos and no class, topped his class after all the self-study at home. #Atmanirbhar. With this, we come to an end of this episode of Achhi Khabar. Stay tuned for more positivity. Thank you.